जय श्री राम। धन वैभव सुख संपन्नता के ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब वो अपनी स्वराशि से निकलकर बुद्धि, ज्ञान, समझदारी, लॉजिक, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह बुध ग्रह की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 12 जून 2024 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र अपनी वृषभ राशि स्वराशि से निकलकर अपने मित्र बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो लगभग 7 जुलाई 2024 तक रहेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय की जानकारी हम पूर्ण रूप से आपको आज इस वीडियो के अंदर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वीडियो आपको पसंद आती है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे भी जानकारी मिलती रहे। और स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, वहां पर आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि शुक्र ग्रह, जिसको धन, वैभव, सुख संपन्नता, साथ ही साथ काल पुरुष में धन का दूसरा भाव यानी फाइनेंस और लिक्विडिटी के नाम से जाना जाता है, वो ग्रह जो सुंदरता पर, आभूषण पर, ज्वेलरी पर अधिकार रखता है, लग्जरी पर अधिकार रखता है, ऐसा प्लेनेट कहलाता है शुक्र। यानी शुक्र एक शुभ ग्रह है, एक नेचुरल शुभ ग्रह है। और ये नेचुरल शुभ ग्रह बुध की राशि के अंदर ही प्रवेश कर गया है। यानी देखें तो शुभ ग्रह का गोचर शुभ ग्रह की राशि में हो रहा है। वहां पर बुध ग्रह की राशि है, जो कि एक वायु तत्व की राशि है। यानी ऐसी स्थिति में विचारों का आवागमन होता है। आपके द्वारा किए गए विचार, आपके द्वारा लिए गए निर्णय किसी न किसी रूप से दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए ऐसी स्थिति में सफलता देते हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति जिस काम में लगता है, उस काम में कहीं ना कहीं वो दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए उस काम को आगे बढ़ाता है, या कह सकते हैं आइडियाज आपको आते हैं। मिथुन राशि काल पुरुष की तीसरी राशि है, जिससे शुक्र उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। ये तीसरी राशि टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, परिवर्तन, यात्रा, छोटी बड़ी यात्रा, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर आदि के लिए देखी जाती है। यानी शुक्र का इन चीज़ों से संबंध बन रहा है। यानी किसी न किसी तरीके से आने वाले समय में धन की स्थिति का बढ़ना इन सब चीज़ों से जुड़कर दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में जब शुक्र बुध की राशि में जाते हैं तो ये दोनों ही शुभ ग्रह हैं, इसलिए शुक्र ग्रह का यहाँ बल बढ़ता है। जैसे ही शुक्र राशि में थे, ऐसे ही अच्छे फल वो मिथुन राशि में देने में सक्षम है, क्योंकि 14 जून से बुध ग्रह भी उसी राशि के अंदर आ जाएंगे, तो बनेगा शुक्र बुध का एक लक्ष्मी योग। तो ये कॉम्बिनेशन भी अपने आप में शुभ स्थिति को दर्शा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आपको शुक्र या बुध से संबंधित दशा आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चल रही है तो यह स्थिति आपके लिए बेहद शुभ है। खास तौर पर यदि आपका जन्म मृगशिरा, आद्रा या पुनर्वसु इनके अंदर हुआ है तो भी आपके लिए शुभ हो जाता है। या आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मिथुन राशि के अंदर यदि कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं इन 3 नक्षत्रों में ही बैठेंगे और शुक्र का उनके ऊपर से गोचर चलेगा, जो कि और अधिक अति शुभ फल देगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि शुक्र बुध की दशा का फल बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में। साथ ही साथ अगर 3 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा हुआ है वहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है या उनसे संबंधित दशा चल रही है तो उनके ऊपर ये शुक्र का शुभ ग्रह का ट्रांजिट और शुभ फलदायी हो जाता है। अब हम इसको जानेंगे कि आपकी राशि के लिए इसका और क्या खास विशेष स्थितियां हैं, क्योंकि जब शुक्र ग्रह जिसको हम धन से जोड़ते हैं और जो बुध ग्रह है जिसको हम व्यापार से और फाइनेंस से और वाणिज्य से या कलात्मक रवैये से या स्पोर्ट्स से, आपके द्वारा की गई क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं, तो आपका इनसे संबंधित यदि कोई काम है तो उन पर भी इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हम जानेंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि जितनी भी बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई हैं ये सब चीज़ें तो विशेष रूप से फल देंगी ही देंगी। ये सब चीज़ें, इनका प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको राशि से देखते हैं कि किस राशि के लिए ये और ज़्यादा शुभ हो सकता है। अब आपकी राशि पर देखेंगे कि जब शुक्र जैसा शुभ ग्रह बुध जैसे ग्रह की राशि में प्रवेश करता है तो क्या विशेष होता है आपके लिए, इसको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। करते हैं कि धनु राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। धनु राशि, आपकी राशि से शुक्र ग्रह की स्थिति को देखें तो शुक्र आपके लिए कोई मित्र नहीं है, लेकिन शुक्र की प्लेसमेंट आपकी राशि से शुभ भावों में आई है, क्योंकि ये केंद्र में आई है। सबसे पहले देखा कि छठे घर और एकादश भाव, यानी संघर्ष कराने वाला ग्रह भी शुक्र है और लाभ देने वाला भी शुक्र है। यानी ये प्लेनेट कहता है पहले संघर्ष बाद में लाभ, क्योंकि पहली राशि उसकी कहाँ पड़ती है, छठे घर में। दूसरी राशि कहाँ पड़ती है, एकादश में।
और शुक्र से संबंधित फल हमें देखने हैं, तो वो पहले कहता है कि ये पहले संघर्ष करो तो मैं आपको लाभ दूंगा। ये नियम तो इसमें सीधी तरीके से दिखाई देता है कि भाई शुक्र के गोचर में अगर कुछ लेना है तो पहले संघर्ष फिर लाभ। अब वो शुक्र बैठा कहाँ है? 7th हाउस में। 7वां घर पब्लिक इमेज है, पद प्राप्ति है, नौकरी है, व्यापार है, विवाह और वैवाहिक संबंध हैं। ये कहाँ देखे जाते हैं? 7म भाव में देखे जाते हैं। हमने देखा कि 12 जून को शुक्र वहाँ पहुँचे, तो 14 जून को बुध भी वहाँ पहुँच गए। अब ये शुक्र बुध की स्थितियाँ यहाँ बन गई हैं 7म भाव के अंदर, और 7म भाव में बन गई हैं। इसका मतलब 7वें घर से संबंधित शुभ रिजल्ट देने में सक्षम है, क्योंकि सप्तम में आ गया, कारक शुक्र भी वही है। यानी ये समय विवाह वैवाहिक संबंधों को बांधने में सक्षम है। आपकी कहीं बात चल सकती है रिश्ते की, कोई रिश्ता पक्का हो सकता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन जब छठे घर का मालिक शुक्र 7म भाव में और जिनकी शादी हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी के साथ गलतफहमी से बचें। साथ ही साथ आपके जीवन साथी को इस दौरान कोई शारीरिक परेशानी हो सकती है, उनका भी ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि शुक्र 7म में बैठा है, एकादश का मालिक है। तो ये शुक्र इच्छा पूर्ति का भी शुक्र है कि मैंने जो संघर्ष किए, मैंने जो एफर्ट्स लगाए, उससे मुझे लाभ मिला, क्योंकि 11वां घर लाभ का, प्राप्ति का और इच्छा पूर्ति का भाव है कि मैंने इस दौरान जो प्रयास किए मुझे वहाँ से लाभ मिला, मेरा प्रमोशन हुआ, मेरी तरक्की हुई, मैंने संघर्ष किया, मेरी इच्छा की पूर्ति हुई। मैं चाहता था बहुत समय से कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो वो इस शुक्र ग्रह की वजह से, क्योंकि 7वें घर में शुभ ग्रह गया है तो 7वें घर को बिगड़ने नहीं देगा। बुध भी वहाँ चला गया तो वो उसको और अधिक पावरफुल बना देगा। यानी शुक्र ग्रह धनु राशि के जातकों के लिए भले ही शत्रु कहलाते हैं, लेकिन वो जिन भावों के स्वामी होकर वहाँ बैठे हैं, उन भावों के लिए छठे का मालिक 7म में जाता तो कोई अच्छा नहीं है, लेकिन 11वें का मालिक 7म में जाता तो अच्छा है। यानी ग्रह की स्थिति और 11वें के स्वामी होने के कारण देख सकते हैं कि भी कहीं ना कहीं 70% तक भी ये शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए शुभ है, क्योंकि शुक्र की एक राशि वृषभ है, जिसमें पहले से ही बृहस्पति का ट्रांजिट चल रहा है यहाँ पर, जो छठे घर के अंदर एक शुभता को प्रदान कर रहे हैं गुरु, वो आपकी राशि के मालिक हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो ये शुक्र का गोचर आपके लिए औसत से बेहतर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी चीज़ें मैंने जो इंट्रोडक्शन में बताई हैं, उनसे संबंधित जो कारक मैंने आपको बताए हैं शुक्र बुध के, उनका भी आपको एक अच्छा लाभ दे सकता है। आप उनसे जुड़े हुए प्रोफेशन में अगर हैं तो आपको निश्चित अच्छे स्थितियाँ यहाँ से दिखाई दे रही हैं। जय श्री राम।